नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फंसी हुई ये भर्ती। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से विद्यार्थी आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गए हैं और वहाँ के जो उप सचिव हैं उनसे वार्ता हुई है। पहले ये देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वार्ता क्या हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक और जेआईसी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव और अनुभाग अधिकारी पवन मौर्य ने प्रतियोगी छात्रों को बताया कि कई विषयों में समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अभी तक वहां से कोई निर्णय नहीं हुआ है। समकक्ष का विवाद जिसकी वजह से नई भर्ती भी नहीं आएगी। प्रतियोगी छात्रों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत द्वितीय लिस्ट का मुद्दा भी उठाया। छात्रों ने बताया कि 8 विषयों की द्वितीय लिस्ट 1 माह के अंदर जारी किए जाने का आश्वासन मिला है। तो ये आश्वासन दिया गया है कि जिन विषयों की जो दूसरी सूची जारी नहीं हुई है, हिंदी, सोशल इत्यादि की, वो 1 महीने के अंदर जारी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। वहीं हिंदी विषय में आवेदन तिथि की अर्हता 4 और 14 वाला जो मामला है, संबंधित विवाद पर छात्रों ने बताया कि मामला कोर्ट में है। न्यायालय को जो भी अंतिम निर्णय लेना होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में ये छात्रों के नाम लिखा है। मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान समेत कृपाशंकर निरंकारी और राजेश कुमार, रमेश कुमार, मनीष, संतोष, जयराम और राधेमोहन आदि शामिल हैं। जो अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें हिंदी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि हिंदी में जो विवाद है, यहाँ पर 134 अभ्यर्थियों के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन को भी आयोग ने इन्हें चयन से बाहर कर दिया है। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को भी पूर्ववत बरकरार रखा गया। इस संबंध में आयोग का कहना है कि उक्त दोनों प्रकरण पर आयोग के द्वारा अंतिम रूप से हाईकोर्ट का निर्णय ही मान्य होगा। इसी की वजह दोनों मामले अभी लटके हुए हैं। बात होगी अभी यूपी ट्रिपल एस पीईटी की। बहुत सारे जो लोग हैं वो पीईटी परीक्षा केंद्र बदलने की मांग कर रहे हैं, खास तौर से छात्राएं। तो जो यूपी ट्रिपल एस के चेयरमैन है उनका बयान आया कि आखिरकार महिलाओं को दूसरे जिलों में क्यों भेजा गया है। उनका यहाँ पर साफ कहना है कि आयोग ने साफ कर दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और परीक्षा में नकल रोकने के उद्देश्य से ऐसा किया है गया है। 24 जुलाई को हुई लेखपाल भर्ती की परीक्षा में साल्वर गैंग के जरिए नकल के मामले पकड़े जाने के बाद से आयोग का सतर्क है कि इस दौरान नकल करने में बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की थी। और जो लेखपाल भर्ती में जो रितु सिंह का जो मामला था वो हाईलाइट था और जो सही आंसर की जो मिली थी वो उसी के पास, महिला छात्रा के पास ही मिली थी। इस प्रकार से इसकी पहले भी बहुत सारी भर्तियों में आप लोगों ने देखा होगा, ब्लूटूथ के द्वारा कहीं क्लिप में, कहीं बालों के अंदर डिवाइस, बहुत सारी चीज़ें। तो महिला अभ्यर्थी भी भ्रष्टाचार में यहाँ पर पीछे नहीं है। तो इसलिए आयोग ने महिलाओं को कोई छूट देने की बात नहीं कही है। साथ में आयोग ने ये भी कहा है कि जब कोई महिला 500 दूर किलोमीटर जाकर के नौकरी कर सकती है, उसकी पोस्टिंग भी तो हो सकती है बहुत दूर, तो जब वो नौकरी करने के लिए तैयार है तो फिर परीक्षा देने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पर आगे लिखा हुआ कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल की जांच कर रही एसटीएफ ने भी ये कहा था कि महिलाओं को किसी प्रकार की छूट न दी जाए, ये भी भ्रष्टाचार में बराबर की भागीदार हैं। और पीईटी भर्ती परीक्षा में नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र जिले से बाहर आवंटित करने का जो एसटीएफ था उसने सुझाव दिया था। लिखा था कि लेखपाल भर्ती में बहुत ज़्यादा महिलाएं थीं और ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि लेखपाल भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ था परीक्षा केंद्रों पर सेटिंग करके जो नकल हुई थी उसकी वजह से ये चीज़ें की गई हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहिए था। 100 किलोमीटर के दायरे में रखता है तो ये बेहतर था। और इसके बाद में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि बहुत सारे लोग, 50% लोग भी परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। ये एक जानकारी निकल करके आ रही है और मेरी भी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है। मैंने लगभग प्रत्येक वीडियो आप लोगों से बताया कि कोई भी छात्र परीक्षा ना छोड़े, चाहे तुम्हारी तैयारी हो चाहे तैयारी ना हो। और चूंकि ये एक बड़ा मौका है और इस साल, अब अगले साल उसके बाद चुनाव आने वाले हैं लोकसभा की, तो उसकी पहले आपको भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधिक सेवा चयन आयोग की 15 और 16 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का केंद्र गैर जिलों में बनाए जाने से बड़ी संख्या में छात्राओं ने दूरी बना ली है। 200 से लेकर के 500 किलोमीटर दूर तक केंद्र भेजे जाने से निराश सैकड़ों महिला अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तैयारी बीच में छोड़ दी।
सप्ताह भर पहले प्रवेश पत्र जारी होने के बाद केंद्र का पता चला तो महिला आवेदकों खास तौर से शादीशुदा ने परीक्षा से दूरी बना ली। कई अभ्यर्थियों ने तो कोचिंग ही बंद कर दिया था। नैनी की स्वाति केसरवानी प्रिया साहू को 212 किलोमीटर दूर उन्नाव भेज दिया है। राजरूपपुर की अमिता को नैनी की ही जूही साहू को 234 किलोमीटर दूर लखनऊ, ज़्यादातर लोगों को 200 से लेकर के 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर तक भेजा गया है और उससे कम नहीं है। जबकि प्रिया और जूही को परीक्षा दिलाने के लिए घर से इतनी दूरी ले जाने वाला कोई है ही नहीं है। तो बेरोजगारों को पीटी को लेकर ज़बरदस्त क्रेज है, लेकिन जो महिला जो छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। लिखा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के 500 किलोमीटर दूर तक भेजे गए हैं। केंद्र पीईटी को लेकर के गोरखपुर में भी विवाद की स्थिति है। महिलाओं के सेंटर 200 से लेकर 500 किलोमीटर तक भेज दिए गए हैं। इससे कई महिलाएं गर्भवती भी हैं। एएनएम संविदा संघ की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडेय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कहा कि कुछ महिलाओं के परिवार में कोई सहायक है नहीं है और उनके बच्चे छोटे हैं, ऐसे में दुश्वारियां और बढ़ जाएंगी। कंफ्यूज मत रहो, मेंटली तैयार हो जाओ सभी लोग, सभी को परीक्षा देने जाना है, चाहे जहां पर परीक्षा केंद्र है। पीईटी में कुछ बदलाव की भी चर्चा की गई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा, और यहाँ पर ये अन्य समाचार पत्र है अमर उजाला, उसमें भी यही बात ली गई है। लिखा हुआ कि एसआईटी की सलाह पर यह फैसला लिया गया है। और ये जो जिलों से बाहर जाने वाली बात है, तो एसटीएफ ने ये सुझाव दिया यूपी ट्रिपल एससी को। यूपी ट्रिपल एससी अब ज़्यादातर भर्तियों में ऐसा ही करने वाला है। ये देखिए लिखा, एसटीएफ के सुझाव के बाद ही इस बार आयोग ने पीईटी में पुरुष के साथ साथ में महिलाओं को भी बड़ी संख्या में उनके जिले से बाहर भेज दिया है। और भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं नकल को रोकने के लिए, जैसे सीरीज की जो व्यवस्था, कोडिंग व्यवस्था, इसको भी समाप्त किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट में प्रश्न पत्र पर दिया गया कोड भरना होगा। ओएमआर सीट की जांच उसी कोडिंग के आधार पर की जाएगी। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग ने एग्जाम डेट घोषित कर दी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो खान निरीक्षक की जो भर्ती थी, जिसका हाल ही में विज्ञापन आया था, उसकी परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। 2 जनपदों में, प्रयागराज और लखनऊ में डेट घोषित कर दी गई। इग्नू ऑनलाइन डिग्री और ओडीएल में दाखिले का मौका 20 तारीख तक। इग्नू में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के तहत जुलाई सत्र के लिए ऑनलाइन डिग्री और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल प्रोग्राम में दाखिला आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो 20 अक्टूबर तक है। इसलिए छात्र विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन पत्र भर सकते हैं। इसके बाद छात्रों को दोबारा दाखिला आवेदन पत्र भरने का मौका नहीं मिलेगा। अगली जो सूचना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। लिखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के मानक अलग अलग होने पर सवाल। असल में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 तरीके से भर्तियां होती हैं। एक तो होता है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, इसके लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना हुआ उसके द्वारा भर्ती होती है। और एक होता है राजकीय महाविद्यालय। राजकीय महाविद्यालयों में जो भर्तियां होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होती हैं। और वहीं पर ये जो उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा भर्ती होती है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में, जिसका विज्ञापन संख्या 51 निकला हुआ है, अभी 50 की भर्ती कंप्लीट हुई है। इसकी जो परीक्षा प्रक्रिया होती है उसमें एक लिखित परीक्षा होती है। सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि लिखित परीक्षा होती है और साक्षात्कार होता है। 2 चरणों में ये भर्ती होती है। वहीं पर जो राजकीय महाविद्यालय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती होती है वो केवल इंटरव्यू के द्वारा होती है। इसी को लेकर के विरोध हो रहा है कि आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर ये भी है, दोनों के मानक अलग अलग कैसे हैं। इसलिए और जो भर्तियां इंटरव्यू के द्वारा होती हैं, जो सीधी भर्तियां होती हैं, उनमें भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप तो इसमें भी लगे हैं, आपको सबको पता है कि बेची गई हैं उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की नौकरियां, पेपर कैसे आउट हुआ था, नकल करवाई गई, जो भी चीज़ें, इंटरव्यू में पैसा चला था। फिर भी लिखित परीक्षा की औपचारिकता तो होनी चाहिए। तो वही बात विद्यार्थियों ने कहा कि सीधे सीधे केवल इंटरव्यू से भर्ती नहीं होनी चाहिए लोक सेवा आयोग के द्वारा। और अब यहाँ पर भी लिखित परीक्षा और जो 2 चरणों की जो परीक्षा है उसके द्वारा भर्ती होनी चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने ये बात उठाई है आगे, और लिखा कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि जब अशासकीय कॉलेजों में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होती है, तो भर्तियों पारदर्शिता का दावा करने वाला लोक सेवा आयोग राजकीय महाविद्यालयों में लिखित परीक्षा के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती क्यों नहीं करता, क्यों इंटरव्यू में इतना इंटरेस्ट लेता है। और ये सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ज़्यादा वरीयता देता है इंटरव्यू वाली भर्तियों को, सीधी भर्तियों की। उनके बड़ी जल्दी परिणाम जारी होंगे, बड़ी जल्दी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा तो होती नहीं, बड़ी जल्दी इंटरव्यू होंगे। तो और जम करके पैसे की भी चर्चा है कि जम करके पैसा भी चलता है सीधी भर्तियों में। असिस्टेंट प्रोफेसर सर एसपीएम के 6 पदों पर चयन, ये परिणाम भी घोषित किया गया। ये देखिए लिखा हुआ है,
लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीएम कम्युनिटी मेडिसिन के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। इनमें से 6 पदों पर अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। आयोग के उप सचिव विवेक कुमार के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी के लिए आरक्षित 3 में से 2 पद खाली रह गए हैं, जिनके पुनर्विज्ञापन की संस्तुति कर दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।